हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 25 यानी वर्कशीट नंबर 25 और आज डेट है 22 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है घन और उसके प्रतिरूप। पिछली वर्कशीट में आपने स्टार्ट करा था यही चैप्टर घन और घनमूल का, तो आज हम इसी के बारे में और पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमें एक डिस्कशन दी गई है प्रिया और रिया के बीच में, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। प्रिया और रिया की बातचीत हो रही है। तो आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन, पता है ना आपको, जो कोरोना वायरस के लिए कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर होता है उसके बारे में बात हो रही है, रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। अब इसी विशेष पैटर्न के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो कि प्रिया और रिया ने ऑब्जर्व किया है। अब यहाँ पर देखो और क्या लिखा हुआ है। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो जाते हैं तो वह कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है। तो कंटेनमेंट जोन कैसा जोन है? जहाँ पर नो एंट्री होती है, यानी ना आने दिया जाता है लोगों को और ना जाने दिया जाता है जब तक कि वो एरिया में सभी लोग कोरोना मुक्त ना हो जाएं। तो इसी पैटर्न के अनुसार, जो पैटर्न रिया और प्रिया ने ऑब्जर्व किया है, इसी के अनुसार हमें आज की वर्कशीट को समझना है। तो चलो समझते हैं आगे की वर्कशीट। तो देखो इन्होंने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया। पहले दिन इन्होंने देखा कि उस जगह पर सिर्फ एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, यानी सिर्फ एक व्यक्ति को कोरोना हुआ। दूसरे दिन इन्होंने देखा कि जितना अगले दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो कि क्या होते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। आपको विषम संख्याएं याद है ना, कहाँ से शुरू होती हैं? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25। इसी तरीके से ये सब संख्याएं चलती जाएंगी। तो ये हैं हमारी क्रमागत विषम संख्याएं, यानी एक के बाद एक आने वाली विषम संख्याएं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहले दिन सिर्फ एक आदमी को कोरोना था, अगले दिन अगली जो दो संख्याएं ना विषम संख्याएं, इनका जो योग होगा उतने लोगों को कोरोना हो गया। तीसरे दिन अगली तीन जो संख्याएं हैं, तीसरा दिन था ना, तो अगली तीन विषम संख्याएं जो हैं उनका योग करने पे जो संख्या आती है उतने लोगों को कोरोना हो गया। चौथे दिन अगली जो चार विषम संख्याएं हैं इन सभी के जोड़ने पे जो संख्या बनती है उतने लोगों को कोरोना हो गया। तो देखो इसके लिए यहाँ पर एक टेबल भी बना हुआ है। पहले दिन एक को हुआ, दूसरे दिन 3 जमा 5, दोनों ही देखो विषम संख्याएं हैं अगली अगली। उसके अगले दिन तीसरे दिन 7 जमा 9 जमा 11, उसके बाद 13 जमा 15 जमा 17 जमा 19, और पाँचवें दिन के लिए हमें बताना है। तो देखो 19 के बाद अगली जो विषम संख्या है वो कौन सी है? 21 है, तो 21 आ जाएगा। 21 के बाद कौन सी है? 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27 और 27 के बाद 29। तो ध्यान दो यहाँ पर पाँचवें दिन कितनी संख्याओं को जोड़ा? 1, 2, 3, 4, 5। जोड़ने पर क्या मिला? 125, और 125 किसका घन होता है? ये होता है 5 का घन। तो इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को समझ लिया। अब इस वर्कशीट में एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया था, हमसे पूछा गया था कि बताइए कितने दिन बाद जो है ऊपर दिया गया जो क्षेत्र है वो पूरा कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन बनने के लिए सरकार की गाइडलाइन कितनी है कि उस जगह पर 200 व्यक्ति संक्रमित होने चाहिए, यानी 200 कोरोना के केस होने चाहिए। लेकिन पाँचवें दिन कितने केस आए? पाँचवें दिन तो सिर्फ 125 केस आए, जो भी हमने देखे थे ना। 5 का घन जो था 125 बना था, तो 200 बनाने के लिए मुझे पाँचवें दिन की बजाय अगले दिन छठे दिन भी देखने पड़ेंगे कि कितने केस आए होंगे। तो चलो देखते हैं छठे दिन के हिसाब से। यहाँ पे छठे दिन पे कितने केस आए होंगे, इसी के आगे की गिनती लिखते हैं। तो 29 के बाद आएगा 31, अगली जो हमारी क्रमागत विषम संख्याओं का योग है वो हम लिखने वाले हैं। पहले मैंने 5 तक का लिखा था यहाँ पे, अब मैं छठे दिन का निकाल रही हूँ, 6th दिन का, है ना, छठे दिन का। तो उसके लिए मुझे 6 क्रमागत संख्याओं का योग लिखना होगा, विषम संख्याओं का। तो 31 है, फिर मैं लिखूंगी 33, फिर आएगा 35, फिर आएगा 37, फिर कौन सा संख्या आएगी? 39, और फिर आएगा 41। तो अब गिनो 6 पूरी हो गई या नहीं होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी ना 6 पूरी। और इनको जोड़ के देखो, जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा? 216। तो आ रही है ना ये 200 से बड़ी संख्या, और ये किसका घन है? 6 का घन। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे कि 6th डे यानी छठे दिन जो है ये पूरा जो एरिया है ये कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, क्योंकि 200 से ज़्यादा केस यहाँ पर बन जाएंगे छठे दिन में। अब इसी के आधार पर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं हम उसे शुरू करते हैं।
तो देखो आगे की वर्कशीट में हमें क्या प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करेगी या घट जाएगी। अपने दिए गए उत्तर का कारण भी दीजिए। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, यानी ना किसी को आने दिया जाए और ना किसी को जाने दिया जाए जब तक कि कोरोना की स्थिति संभल ना जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोरोना के मरीज बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे या उतने ही रहेंगे। तो उत्तर में हम देखो क्या लिख रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद शायद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट जाएगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनाने से कोरोना संक्रमित मरीज अपने अपने घरों में ही रहेंगे और कोरोना वायरस कम फैलेगा और दूसरे लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोग अपने घर में रहेंगे, सारी प्रिकॉशंस लेंगे, सारी जो भी हमें गाइडलाइन मिली हुई है उसको फॉलो करेंगे, तो कोरोना फैलने के जो चांसेस हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कम हो जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 क्या बोला हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में बोला हुआ है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। तो वर्कशीट की स्टार्टिंग में बताया गया था कि सरकार की गाइडलाइन, यानी सरकार कहती है कि 200 अगर लोग किसी भी एरिया में, है ना, अगर 200 लोग कोरोना पॉजिटिव आ जाएं तो वो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने अनुसार बताना है, यानी अगर आपको लगता है किसी एरिया में 100 लोग होने पर कंटेनमेंट जोन बन जाना चाहिए, या 50 होने पर या 10 लोग होने पर कंटेनमेंट जोन बन जाना चाहिए, तो आप इसमें अपना उत्तर अपने अनुसार लिखेंगे सोच के। इस प्रश्न को आप खुद हल करेंगे, सिर्फ आपको लिख कर बताना है कि कितने लोगों को संक्रमित होने के बाद आप चाहते हैं या आप सोचते हैं कि वो एरिया कंटेनमेंट जोन बन जाए। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखो बेटा, तीसरे प्रश्न में क्या बोला हुआ है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। यानी जो ऊपर बताया गया है इस तरह का क्षेत्र है और उसकी टोटल जो पॉपुलेशन, यानी कुल मिलाकर जितने लोग रहते हैं ना, वो 3025 लोग रहते हैं। आपसे बोला जा रहा है अगर ऊपर वाला पैटर्न ही चलता रहा, यानी जो भी विषम संख्याओं के योग वाला पैटर्न था ना, जो कि किसी घन संख्या के बराबर आ रहा था, अगर वही पैटर्न चलता रहा तो कितने दिनों बाद ये सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। तो ध्यान रखो यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये किस पे ख़त्म हो रही है, 5 पे। तो ध्यान से सोचो, 5 पे ख़त्म हो रही है, यानी 5 का घन हम देखें अगर, तो 5 का घन कितना होता है आपको पता है ना, लास्ट वर्कशीट में भी आपने सीखा था, 5 गुना 5 गुना 5 होता है 125। तो 5वें दिन अभी देखा था ना आपने, 5 का मतलब 5th डे, यानी 5वें दिन कितने लोग संक्रमित हुए थे, 125 लोग। तो मेरे पास तो यहाँ पे जो संख्या है वो 3025 है, तो ये तो बहुत बड़ी है 125 से, तो 3025 के लिए हमें देखना है। लेकिन जो मैंने 5 का ये घन निकाला, क्योंकि ये 5 पे ख़त्म हो रही थी तो मैंने 5 का घन निकाला। अब 5 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी होती है जो 5 पे ख़त्म होती है, वो होती है 15। तो मैं 15 का भी घन निकाल के देख लेती हूँ कि 15 का घन कितना आता है, यानी 15 गुना 15 गुना 15 करके मैंने देखा, तो मेरा उत्तर आया 3375, यानी 3375। अब ये जो संख्या है ये तो 3025 से बड़ी है, तो मैं 14 का भी घन निकाल लेती हूँ जो 15 से छोटा होता है। तो 14 गुना 14 गुना 14 मैंने करके देखा, तो ये कितना आ रहा है, 2744, यानी 2744। अब ये तो छोटी है, जो मेरी पॉपुलेशन थी, यानी जो मेरी जनसंख्या थी उस एरिया की, उससे छोटी है। तो इसका मतलब 14 का मतलब था 14वें दिन, यानी 14th दिन, और 15 का मतलब था 15वां दिन। जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा था उसके हिसाब से यही मतलब था ना इसका। तो 14वें दिन 2000, यानी 2744 लोग जो है संक्रमित हो जाएंगे, जो कि इससे छोटा है, यानी इस संख्या से छोटा है। और 15वें दिन इस संख्या से बड़ी संख्या जो है, यानी 3375 लोग संक्रमित हो जाएंगे। तो इसका मतलब उत्तर नंबर 3 में कितने दिनों बाद लोग संक्रमित होंगे, 15वें दिन में जो है सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे इस इलाके के, क्योंकि 15वें दिन पे जो मेरा उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 3375, जो कि 3025 से बड़ा है। तो 15वां दिन आप इसमें उत्तर लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो चौथा प्रश्न। तो अब देखो चौथे प्रश्न में क्या बोला हुआ है, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है
या अन्य कोई भी पैटर्न हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? तो अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या जो पैटर्न यहाँ पर बताया गया है उसी पैटर्न से कोरोना के मरीज बढ़ते जाते हैं हर जगह पे, या कोई और पैटर्न से बढ़ते हैं, या फिर कोई पैटर्न है ही नहीं, कुछ और ही होता है? तो यहाँ पर हम क्या उत्तर दे रहे हैं? बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना के मरीज बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज जितने लोगों के संपर्क में आएंगे उतनी ही बीमारी फैलेगी। यानी कोरोना फैलने के लिए कोई संबंधित पैटर्न नहीं हो सकता। हम जितनी प्रिकॉशन लेंगे, हम जितनी सावधानी बरतेंगे, हम उतना ही ज़्यादा कोरोना से बच सकते हैं। तो सारे सावधानी के जो तरीके हैं वो आपको पता है। मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना, और जो है दूरी बनाए रखना, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना। तो ये ही सभी हमें प्रिकॉशंस यानी सावधानियां बरतनी है ताकि हम कोरोना से बचे रहें। तो आज की वर्कशीट की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।